हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। फ्रेंड्स, हम समझते हैं आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराए हैं आप लोग रिवीजन करते रहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आप लोग के एग्जाम को देखते हुए हमने मास्टर वीडियो तैयार किया है जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस का संग्रह है, जिसे आप एक बार में रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको सारे अपडेट मिलते रहे। देखिए, हम 17 सितंबर 2018 से 23 अक्टूबर 2018 प्लस अगस्त के क्वेश्चंस हुए आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी में, वो क्वेश्चंस भी हमने इसमें ऐड किया है, जो 1000 प्लस क्वेश्चंस का संग्रह है। देखिए, हमने मास्टर वीडियो 1 लाइनर जीएस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 17/9/2018 प्रथम पाली का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, युग्मज गर्भाशय से समाविष्ट हो जाता है तो निषेचित अंडा में समाविष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, धातु का रासायनिक प्रतीक किससे लिया गया है तो लैटिन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है तो भार के रूप में जाना जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब कोई वस्तु विपरीत पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है तो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में तो अधातु तीनों रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गर्म रक्त वाला जंतु है कबूतर, गर्म रक्त वाला जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में किन तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है तो 18वें वर्ग के सभी तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में बाहरी कोष पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है तो 6 × 10⁻24 kg होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पारपोइसिस जानवर उत्पन्न कर सकता है, पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है तो ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन नंबर, धातुओं के गुणों के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है, आघात वर्धनीयता। देखिए, एयू सोना जो होता है वो अधिक आघात वर्धनीय होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षा होती है तो 4 कक्षाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है तो नाभिकीय बल कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन 18 दिया, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है। स्क्लेरेंटाइम ऊतक पौधों को बनाता है तो कठोर और दृढ़ बनाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मनुष्य में पाए जाने वाले भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है तो प्लेसेंटा ऊतक पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके द्वारा चलता है तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह किस नियम को व्याख्यायित करता है तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है तो 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। आइएगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 तृतीय पाली का क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो वामावर्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संचरित होती है तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किसके समान होते हैं तो मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है नाभिकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है तो 7 होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है तो वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिश्रण होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबेरिन कार्ब। आइएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है तो ऑक्सीन कहलाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा,
साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से भरी होती है तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो 17वें समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है तो 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। 41 क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन का प्रयोग करके किसका विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है? तो पाइरूवेट का विभाजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित कर सकता है तो हाइड्रा कर सकता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, चंद्रमा किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई दे रहे उपस्थिति में बदलाव लाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों वर्गीकृत किसने किया? तो मोस्ले ने किया। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 18/9/2018 के हमने प्रथम पाली क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम आज 18/9/2018 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी प्रदान करता है, उसका उत्तर होगा अभिकेंद्रीय बल। दूसरा क्वेश्चन है, दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाता है? इसका उत्तर होगा बेकिंग सोडा। तीसरा क्वेश्चन है, चालक कार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, उत्तर होगा इसका ब्यूट। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है तो 32 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखता है। देखिए किसने सजीव धातुओं में लक्षणों के आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका उत्तर होगा ग्रेगरी मेंडल जी ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, इसका उत्तर होगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बीज पत्र पौधों के बीच किसके रूप में कार्य करता है? तो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क होता है। अब देखिए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18/9/2018 में आए हुए तृतीय पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, किसको आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स। 14 क्वेश्चन देखिएगा, जाइलम एक है, ये जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। जाइलम जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। देखिए बीमा के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसकी बीमा m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर -2 होती है? तो त्वरण की बीमा होती है। तीसरे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं तो K, L और M होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है? उत्तर क्यूटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? उत्तर mgh के बराबर होती है। ठीक है। देखिए स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, उसमें घर्षण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार होता है। तो जो परमाणु आकार जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ चलेंगे तो परमाणु आकार घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सफेद। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछ रहा है C2H6 है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं C2H6 को। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें देखिए 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 19/9/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं? तो वो युग्मनज का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वह कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उत्तर होगा संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर किसमें होती है? तो द्रव अवस्था में पारा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया? उत्तर डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिल सका। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, किसको कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? उत्तर शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो उत्तर टंगस्टन। उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, किसके एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं? तो कॉपर। ठीक है। कॉपर के अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश 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 तक लागू होता था? तो उत्तर होगा कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, तो मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? तो निर्वात में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। हमने आपको बताया भी था कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, किसमें क्षार इवेंट में एक mRNA प्रति का निर्माण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में mRNA का निर्माण होता है। तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश 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 की संख्या एक समान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति डैश 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 जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी तो बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है? तो प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, गोआइटर किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक डैश 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 होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, तो बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक को हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ठीक है। जिससे उनके भोजन को पहुंचाने तक फ्लोएम। और देखिए एक आता है जाइलम ऊतक जो जल को संश्लेषक करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक कार उच्च गति से चल रही है तो कौन सी ऊर्जा युक्त होती है? तो देखिए गतिज ऊर्जा हमने आपको पहले भी बताया था कि गतिज स्थितिज ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने बदलने के लिए दिए तापमान में कितना घटाना होगा? तो ये तो आपको पता होना चाहिए 273। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीबी और एसएन मिश्र धातु होते हैं तो सोल्डर के होते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो अनुवांशिकता कहा जाता है। आइए कुछ हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 19/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती हैं? तो सूर्य में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता हो सकती है? तो वंशागत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरा होता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर धातु बनने के कारण भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निश्वासन फेफड़ों की अविस्फीति द्वारा होता है। निश्वसन जो होता है फेफड़ों की अविस्फीति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसके वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है? तो आयरन। जब वायु की उपस्थिति में आयरन जलता है तो Fe2O3 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो हमेशा धनात्मक होता है। 62 क्वेश्चन पूछा गया है, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई पूछी गई है तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 64, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 20/9/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहते हैं? समस्थानिक। संभारिक भी पूछे जाते हैं जिसके परमाणु द्रव्यमान सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पे संभारिक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु आप सभी को पता होनी चाहिए, ब्रोमीन है और धातु पारा होती है। क्वेश्चन नंबर 68, सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति होती है तो 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 70, जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी गुरुत्वीय स्थिरांक होती, इस गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? देखिए, भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है और जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किसके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 + H2O प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के। क्वेश्चन नंबर 73, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में होता है तो भारहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, स्क्लेरियन काइमा। देखिए, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। 76, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो संपीड़न कहलाता है। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, पीरियोडिक टेबल जरूर कंप्लीट करिएगा। अब आइए हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के 20/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, किसके द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो घर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसको ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति किस पर होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है
तो कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक हो जाता है? तो एसिडिटी। देखिए, जब बेकिंग सोडा घोल लेंगे तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह द्वारा अलग होता है? तो मिथिलीन के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर या किस में परिवर्तन हो जाता है? तो जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा है। 88, पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। आइए अब हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। 89 क्वेश्चंस दिए हुए। Al2O3 है तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो द्रव्यमान ही ऐसा है जो नियत रहता है, उसका स्थान बदलने पर भी वो नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 91, विद्युत ऊतक में सक्षम है, कोशिका विभाजन सक्षम होता है। ठीक है, किस यौगिक को Al2SO4 का थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 थ्राइस से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आइए, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखिएगा, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितने मीटर होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो उत्तर होगा पौधे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? उत्तर आयन होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा समूह। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2018 के पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन हम आज कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा, गैल्वेनोमीटर किसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा स्नायु। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है? तो डी ब्लॉक से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सांस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ऑडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है? तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व क्या होते हैं? तो हैलोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा बल दिशा के विपरीत कार्य करता है? तो घर्षण बल दिशा के विपरीत कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक आवर्धित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है? तो प्लेसेंटा ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उत्तर होगा आभासी और
छोटा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, ठोस के पिघलने के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो तापमान परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ गया है कि अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया गया है, व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितने सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, लिटमस विलेन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? उत्तर होगा गति का द्वितीय नियम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? उत्तर होगा इसका हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसको हाफ mv स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को हाफ mv द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, आवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1 पावर डिग्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ने से बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, पपीता होता है? तो उभयलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? इसका उत्तर होगा दबाव। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, एक निकाय के किसमें परिवर्तन की दर लागू बल समानुपाती होती हो? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर होगा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, ऑक्सीजन के अणु में कौन सा बंध होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, फेनोफ्थेलीन को सिरके में जलने पर क्या हो जाता है? तो ये फेनोफ्थेलीन जब सिरके में जलता है तो रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, धुआं सोडा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि स्तनधारी युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? तो 4 कोष्ठी हृदय वाले होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, कौन सी अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है? तो ब्रोमीन अधातु कक्षीय तौर पर तरल होती है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है? तो केरोसिन में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित घटना घटित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परावर्तन की घटना। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो उत्तर होगा इसका स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन अगले सेशन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को नाल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। देखिएगा अब रेलवे ग्रुप डी 23/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समानांतर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, किसका रासायनिक सूत्र CnH2n-2, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्काइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, अदरक किसका उदाहरण है, तो राइजोम का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशम के बीच की संधि को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, अणु और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बल की इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा के समूह को शैवाल कहा जाता है। अब देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 24/9/2018 की प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, देवदार पौधों में आवरण रहित पाए जाते हैं, तो उत्तर इसका हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किन प्राणियों का रक्त गर्म होता है, पक्षी वर्ग में, कबूतर का। देखिए यहाँ पक्षी वर्ग का गर्म होता है, प्राणियों में पूछा गया है, लेकिन कबूतर का सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V = U+AT होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से किसका स्राव होता है, पित्तरस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं, तो डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व है, तो 18, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट गैस 18वें वर्ग के समूह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, त्वरण की SI यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो ये कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ये कम होती है मतलब घटती है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए अब देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, जंतुओं का बड़ा समूह होता है, तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह होता है जंतुओं का। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, नारियल की छाल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, वह कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया से उष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। 79 क्वेश्चन दिया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, वंशानुक्रम की इकाई है, तो जीन वंशानुक्रम की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक, देखिए कि दिया गया है कि किसने लिखी थी, तो डार्विन द्वारा ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किसका रासायनिक सूत्र C38 है, तो प्रोपेन को C38 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा होता है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कितने तत्व हैं, तो 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 7 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो अवरक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित होता है, तो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए 25/9/2018 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन, सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर उसका भार
होगा तो 98 न्यूटन। देखिए 1/6 होता है, जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 है तो इस बात का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। 92 क्वेश्चन दिया है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किससे संबंधित है, एस ब्लॉक से। देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीरियोडिक टेबल को आप सभी लोग लर्न जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है किसके प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ लार ग्रंथि में कौन सी एंजाइम स्रावित होती है, तो उसमें हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 95 है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा किसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा विद्युत विगलन किस पर आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा सोडियम धातु किसके साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो उत्तर हो जाएगा शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा पक्षी वर्ग के प्राणी कौन से रक्त वाले होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं किसके एक अणु में पानी के 10 अणु अनुपस्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर धावन सोडा। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए हम शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 25/9/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का अणु द्रव्यमान होता है, तो उत्तर हो जाएगा 106। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है, तो उत्तर हो जाएगा खाद्यों का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है धातुओं की प्रकृति में होती है, उत्तर हो जाएगा विद्युत धनात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं, तो ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन 1-2 बार और पूछे गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अधातुओं से धातुओं को। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण किसके बराबर होता है, तो उत्तर हो जाएगा बल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा वह पदार्थ जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दाब की एसआई इकाई है, तो पास्कल दाब की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कौन सी ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कार्बन किसका अपरूप नहीं है, तो कोयले का अपरूप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो विपरीत दिशा में उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए CaOH का ट्वाइस जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है, बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है बिजली का संवहन नहीं करता है, शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 जो होता है वो पानी का होता है, ठीक है। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 25/9/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है समभारिक में नाभिक की संख्या होती है, तो समभारिक में नाभिकों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक नर सेक्स हार्मोन है जो वृषण में संश्लेषित होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे आप मादा का स्क्लेरेन काइमा और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण मदद करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है धातुओं की प्रकृति होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ बीजांड में उपस्थित होता है, तो अंडक बीजांड में उपस्थित होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है, तो उत्तर हो जाएगा आयरन के साथ अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एल्युमिनियम में होते हैं, तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में
होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नमी वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है? तो जो नमी होता है वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर बनता है, तो जिंक सल्फेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? तो 11 से 18 समूह में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन विद्यमान होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। आइए अब हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किन कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइएगा, किसके मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो जिंक सल्फेट के। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, एक बीज पत्री पौधा है, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लहसुन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, बांध से संग्रहित पानी में होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम लोग। 35 दिया है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मंदन है, मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है। ठीक है, मंदन देखेंगे ऋणात्मक त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्केन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है, तो शक्ति है जो कार्य की अवधि को मापती है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, वजन और बल की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोलीज के द्वारा निष्कासित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसका द्रव्यमान संख्या 27 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, युग्म की एक एसआई इकाइयां हैं, मतलब एक ही एसआई इकाई होती है, तो बल और दबाव दोनों की एक ही एसआई इकाई होती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 26/9/2018 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है, तो 2.42 होता है। किसका सूत्र? C2H5OH होता है, तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज और पेक्टोज की। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग पाउडर का। आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, किसका उपयोग सामान्यतः पर विद्युत उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, इसका उत्तर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 56 क्वेश्चन नंबर दिया है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है तो वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, नोबल गैस नहीं है तो क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, S = UT + ½ AT² किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो गति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रंध्र। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 में तृतीय पाली के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है?
इसका उत्तर हो जाएगा बेरियम सल्फेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव होता है? तो निर्वात में संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर देती है, तो कार्टिलेज है जो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह होते हैं? तो इसमें 7 वर्ग और 18 समूह होते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसका मुख्य घटक SiO2 होता है? तो सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर SI इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा दाब। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो, द्रव्यमान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनि कहा जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 27/9/2018 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, कम विकसित जानवर पौधों में होता है अलैंगिक प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सुखाने वाले एजेंट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, शीतल पेय में शामिल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है, इसका उत्तर हो जाएगा वसा ऊतक। क्वेश्चन नंबर 77, प्रोपेन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, 3.6 × 10⁶ जूल किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, परमाणु त्रिज्या किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला बल उस वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिल ऊतक। क्वेश्चन नंबर 85, किए हुए कार्य की गति कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। आइए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 27/9/2018 तृतीय पाली में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में किसके कारण होता है? तो संकुचन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, तो श्वेत कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 89, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? तो ये पाउस के द्वारा उद्धृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिएगा, मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तर फोकस होगा। 94 देखिएगा, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 95, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद है, उत्तर हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान कितने होने की संभावना होती है? तो उसकी पीएच मान 6 होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है, तो हाथ स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 1/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, स्कैरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक्स क्रोमोजोम होते हैं। 102 होता है, सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के समान होता है, उत्तर हो जाएगा क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? तो दाब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 105, आघात वर्धनीय धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोना। क्वेश्चन नंबर 106, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, किसके अनुसार
कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, इसका उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण होगा 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, विभवांतर विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो ओम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो संवहनी तंत्र करती है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तक संवर्धन। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, हमने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ था, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे उसमें भी बहुत से रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आइए हम आपको आज दिखाते हैं कि क्वेश्चंस रिवीजन कैसे हो रहे हैं। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होता है, उत्तर 18U होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, तो अमीबा का द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा टंडन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसकी कोशिका से त्वचा बनती है, तो अधिचरण प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक सोलर सेल किससे बना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, MgCl2 में विलेय है, तो जल MgCl2 में विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है, तो 2, 8 और 3 होता है। 13 होता है एल्युमिनियम का, तो 2, 8, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु पूछा गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन। हमने आप सभी को बताया था प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में, पीरियोडिक टेबल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए पीरियोडिक टेबल पर आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 15 देखते हैं कि एक फलीदार फसल है, तो दलहन फलीदार फसल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 द्वितीय पाली में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में कितने तत्व हैं, तो 32 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो कार्बन के प्रतीक में एक अक्षर होता है। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमारे शरीर के हड्डियों में पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई के बराबर होता है, तो ये दोनों समान होते हैं, कार्य ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व हैं, तो 18वें वर्ग में अक्रिय तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उठा हुआ हथौड़ा में होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उठे हुए हथौड़े में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह समूह किससे संबंधित है, 16 और 3 आवर्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, स्नायु बंध को जोड़ता है, तो हड्डियां स्नायु बंध को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्जनन के प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, तो जो बड़े परमाणुओं से तत्व बनते हैं वो हमेशा कमजोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीवन बनते हैं, तो इसे प्रजनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है, तो पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 3/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन से ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब स्थायी ऊतक बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर मेरिस्टेमेटिक ऊतक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, तो मंदता की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा, HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कॉपर जल मिश्रित कभी HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया, योनि की ओर जाती है, तो गर्भाशय ग्रीवा योनि की ओर जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है, इसका उत्तर हो जाएगा XX। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किसने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, विद्युत धारा की SI इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, किसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो विभवांतर विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, N2 गैस का उपयोग देखिए चिप्स को ऑक्सीकृत से रोकने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा N2 गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये 1872 में प्रकाशित की गई थी। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 4/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टोन। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि किसके संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, तो शुक्राणु और युग्मक। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो शैवाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की, तो हिडेकी हुआको ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी बमों की। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका कोबाल्ट दिखाई देती है, तो ये निकेल से पहले होती है कोबाल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, किसका रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है, तो फेरम सल्फर क्रिस्टल का FeSO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, प्रतिरोध की SI इकाई पूछा गया है, तो ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ते हैं, जैसे कि उत्तर हो गया निकिल और रेडियम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, अग्रिय गैस जिनॉन को किसमें रखा गया है, तो आवर्त 5 में रखा गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, इथेनॉल के एक अणु में होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, अवतल लेंस का उपयोग किससे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो 98U होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे राइजोपोस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि किस प्रकार होते हैं, प्रजनन बीजाणु के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, किसका क्षेत्र सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, दृढ़ ऊतक से बना होता है, तो निर्जीव कोशिका दृढ़ ऊतक से बना होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 में से प्रत्येक में होती है, तो 2 धातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ, कूलाम की SI इकाई है, तो विद्युत आवेश कूलाम की SI यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, पार्श्व विभजोग के कारण जड़ तथा तने के घेरे में होती है, तो वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस करते हैं हम। 68 क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका उत्तर हो जाएगा जेम्स मैक्सवेल ने ये दिखाया था, प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो पोलोनियम अंतिम उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा,
खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइटा कहलाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक बुझा हुआ चूना है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, विभवांतर रासायनिक इकाई है तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, पराश्रव्य तरंगे करती हैं। 75 देखिएगा, रक्त एक है तो संयोजी ऊतक होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 दिया हुआ है, हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है तो समतल दर्पण होता है। 77 देखिएगा, मानव शुक्राणु में मौजूद है तो 23 गुणसूत्र मानव शुक्राणु में मौजूद होते हैं। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है तो दृढ़ता कहलाता है। किस में पुनर्जन्म होता है तो स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जन्म होता है। ठीक है, आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है तो स्लैग्ड लाइम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओम का एसआई इकाई पूछा गया है, प्रतिरोधकता होता है। तो 82 क्वेश्चन देखिएगा, हवा के दबाव को क्या कहते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है तो हेलोफाइटा से संबंधित है। क्वेश्चन 84 देखिएगा, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को किसके बीच में रखा जाता है तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, अंडे देने वाले जानवर को क्या कहा जाता है तो अंडे जानवर कहा जाता है। 87 देखिएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाक्षीय श्वसन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है, इसका उत्तर हो जाएगा सोना। हम आप सभी को बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आघातवर्धनीय धातु कौन से होते तो सोना होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है तो वोकल चोट द्वारा उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है तो सी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, देखिए CaO। 91 देखिएगा, किसका दृढ़ परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा वनस्पति ऊतक। आइएगा क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, बेलनाकार साकित और एकल नाभिक होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय मांसपेशियां। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति हो जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ जाती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 5/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है तो अंडज प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अच्छी सुचालक होती हैं, ध्यान रखिएगा। 97 वाष्पीकरण एक है तो वाष्पीकरण सतही परिघटना होती है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, देखिएगा, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए गलनांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, ऑक्सीशोषण की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्व विघटन के लिए जिम्मेदार है, उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है तो पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। 101 क्वेश्चन देखिएगा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है तो बैगनी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करती है तो ठंडे जल के साथ सोडियम अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है तो उत्तर हो जाएगा पेक्टिन। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है तो गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है तो कार्य कहलाता है। रूट टिप या सूट टिप में पाया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा विभज्योत ऊतक। चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में किसकी उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं तो अम्ल और क्षार के उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो अणु सबसे छोटा कण होता है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इससे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का होता है तो 6 गुना होता है। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है? तो बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बेंजीन है तो बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण है इसका आकार छोटा होता है। मछली में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मछली में 2 कक्ष हृदय पाए जाते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 8-10-2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं? तो उभयचर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 15 देखिएगा, लैंथेनम की परमाणु संख्या है तो 57 होती है। किसमें 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के द्वारा ध्वनि कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग है, सबसे बड़ा अंग त्वचा कहलाता है, जानते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में कितने हृदय होते हैं? तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? तो आर्थ्रोपोडा कहलाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में निर्धारित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की गति। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्राकुर बीज अंकुरण के दौरान किसमें विकसित होते हैं? तो आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में कितना घटाना होगा? तो 273 घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन के 660 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को किसके आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9-10-2018 प्रथम पाली के क्वेश्चन। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम होता है वस्तु किसी भी युग्म पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, हमने आगे भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। तो CaO होता है। किस पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में किसको बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है? तो धारा को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। किसमें कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो क्लोनिंग प्रक्रिया में समाविष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, प्राणियों का सबसे विशाल समूह आर्थ्रोपोडा है। ये देखिए पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में कितने परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 अन्य कार्बन परमाणु। अब देखिएगा, रेडियोधर्मी तत्व को रखा गया है तो लैक्टिनाइड में रखा गया है, ठीक है। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकता? तो निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं? तो 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 3 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, स्तनधारियों जानवरों का होता है तो 4 कक्षीय हृदय होता है। देखिए ये जो हृदय का है ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9-10-2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन। किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक, ध्यान रखिएगा। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण किससे निकल जाएगी? तो बिना किसी भी विचलन के निकल जाएगी। फास्फोरस की परमाणुविकता पूछी जा रही है तो 4 होती है। मेथनॉल सबसे सरल है, अल्कोहल, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन करता है ईस्ट। मोनेरा समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र वाले समाविष्ट है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, एक्टिनियम की परमाणु संख्या है तो 89 होती है। एक विषम यौगिक है, एथीन एक विषम यौगिक होते हैं। काइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तु से टकराकर वापस आने वाले अल्ट्रासोनिक तरंगे के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु किस पर निर्भर नहीं करता? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कितना होगा? तो कम होता है। लेंथेनाइट की परमाणु संख्या ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइट का जो पूछा जा रहा है टोटल लेंथेनाइट 58 से 71 तक टोटल लेंथेनाइट होते हैं, ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 9-10-2018 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। किसमें पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 55 देखिएगा, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर
दूसरी निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इथेन है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अंडप का हिस्सा नहीं, परागकोश अंडप का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो जिसका आवृत्ति रहता है तो अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल शामिल है तो एक युग्म शामिल होते हैं। क्वेश्चन 61 देखिएगा, किसमें आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो ईस्टर को तैयार किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, किससे गिरती है? एक समांतर रड से गिरती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं तो प्लाज्मा पदार्थ चमकते हैं। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है तो 1 जूल के बराबर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है तो वो मूत्र मार्ग होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ, ध्यान रखिएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक होता है। गंधक परमाणु है, बहुपरमाणविक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, एस्टर अल्कोहल और कार्बोसाइक्लिक एसिड को वापस देने के लिए किसकी उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है? तो एसिड या बेस के करता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक का गुण नहीं है, सहसंयोजक यौगिक होता है। पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, अगतिशील होते हैं। मानव शरीर का सैनिक WBC कहलाता है, ध्यान रखिएगा। WBC का हमने फुल फॉर्म भी आपको बताया था। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ होती है वृद्धि होती है। अवतल दर्पण को कहा जाता है, विसारी दर्पण भी कहा जाता है। CaO बखरा चूना बनाने के लिए किसके साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है? तो पानी के साथ अभिक्रिया करता है। किसमें घुलने पर CH3COOH एसिड कम देता है? तो पानी के साथ, ठीक है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, इसका उत्तर हो जाएगा आभासी और सीधी होती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 10/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। किसके नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के द्वारा। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में मिलाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन। HIV का पूर्ण रूप पूछा गया है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। वायुमंडल द्वारा किसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। 84 क्वेश्चन देखिएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का यूज किया जाता है। अल्फांसो किसका एक किस्म है? तो आम का किस्म होता है। जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होती है तो प्लेनेरिया। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण कहा जाता है। जल में सल्फ्यूरिक एसिड घोलना है तो अति उष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण जी गिरने वाली वस्तु किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसके फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो कार्बन की होती है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र एक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागकण कहलाता है। पादप में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य करता है तो जाइलम ऊतक करता है, ध्यान रखिएगा। फ्लोएम ऊतक भी हमने आपको बताया था, ये जाइलम ऊतक है, ठीक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, जूल का नियम संबंधित है। आयोडीन समूह का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है 17 होता है, ध्यान रखिएगा। किसका एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म काल निर्धारण। स्थितिज ऊर्जा किसके साथ बदलती है? तो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। देखिएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव द्वारा किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 11/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन। किसमें भरने हेतु आर्गन और नियॉन गैस नाइट्रोजन गैस का किसमें भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 103 देखिएगा, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के होती है? तो उत्तर हो जाएगा व्युत क्रमानुपाती होती है। 104 क्वेश्चन देखिएगा, 1/u + 1/v = 1/f किसका सूत्र होता है? तो दर्पण का होता है। 105 प्रोपाइन में होता है त्रिबंध। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व माप कहलाता है।
कैल्शियम ऑक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान पूछा गया है, 28 होता है। धातु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 3 होते हैं। पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी में केवल गैस है तो आवर्त 1 में। ध्यान रखिएगा। एक स्टारफिश किससे संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैल्शियम तत्व के वर्ग में से नहीं है तो क्षार धातु कैल्शियम तत्व के वर्ग में नहीं होते। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 हो तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होता है। ध्यान रखिएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, देखिएगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इस ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 तृतीय पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पीतल के घटक है तो तांबा और जस्ता पीतल के घटक होते हैं। प्लाज्मोडियम प्रदर्शित करता है तो बहुविखंडन। देखिए पीतल दिया हुआ है तो इसको ट्रिक देख लीजिए, पिताजी तो तांबा जस्ता। ध्यान रखिएगा पीतल को कैसे? पिताजी तो तांबा और जस्ता। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको याद भी रहेगा। प्लाज्मोडियम प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाता है? तो प्रोपीन बनाता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति से बनती है तो विद्युत धारा बनती है। अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? तो 14:3 के अनुपात में होते हैं। यदि एक लवण का पीएच मान 12 होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लक्षण होता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में किसको शामिल नहीं किया गया है? धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, लैम्डा से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 128 देखिएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में किसकी भूमिका पर अध्ययन किया गया था? तो केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। किसका एसआई मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल की दूरी किससे मापी जाती है? तो ऑडोमीटर से मापी जाती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/10/2018 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है। किसमें सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? सरीसृप वर्ग की। रियर व्यू दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। 134 देखिएगा, किसका अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। सामान्य नाम एसिटिक एसिड का होता है, इथेनॉइक एसिड होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक साथ आकर्षित करती है तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपाती होते हैं तो बल होते हैं। जो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है तो शीर्ष पाया जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। ध्यान रखिएगा। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? एलॉय का उपयोग किया जाता है। 141 देखिएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन दिया है। दूरी वह भौतिक राशि जो कभी नहीं हो सकती, तो निगेटिव ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह है तो ए से हम प्रदर्शित करते हैं। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में किसके होने का उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है? तो मिथेनोइक एसिड के चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग के कितने जनक शामिल होते हैं? 2 जनक शामिल होते हैं। जलीय पौधा द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। पौधों में किसके कारण लचीलापन होता है? कोलेन कायमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने विकसित किया। पोलियो का टीका इन्होंने विकसित किया है। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो जाए तो आपको उत्सर्जित गैस को किसके माध्यम से निकालना होगा? CaCl2 वाली शुष्क नली के द्वारा निकालना पड़ता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। 1 कूलाम/1 सेकंड होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। डोबेरिने ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया। प्लेटिनम का
उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 158 देखिएगा। स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर प्रकार का ऊतक बनाता है, नारियल की भूसी बनाता है। CO2 में C और O2 का द्रव्यमान अनुपात पूछा गया है, 3:8 होता है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। Pb और Hg तुलनात्मक रूप से उष्मा के होते हैं, कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक का मान होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल के बराबर होता है। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकोश। क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा। OS और Sc परमाणु आकार का सही क्रम है तो सबसे पहले Sc हो जाएगा, फिर सल्फर होगा, फिर ऑक्सीजन होगा। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि होती है, त्वचा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उदाहरण है विद्युत पंखा। किसके अव्यय Cu प्लस Sn होते हैं? तो ब्रॉन्ज के अव्यय Cu प्लस Sn होते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 25/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच किसका काम करता है? तो पूरक ऊतक का काम करता है। किसी आवर्त के 4 मूल तत्व की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व परमाणु संख्या होगी तो 11 की होगी। सोडियम की होती है, 11 सोडियम की होती है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में है ब्रोमाइन। किस वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है? पक्षी वर्ग में होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? तो 8A में होती है। यदि आप अपनी हथेली पर गैलीनियम धातु रखेंगे तो वह धातु हो जाती है, तो वो पिघल जाती है, ध्यान रखिएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में होते हैं 2 अंडकोश होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 5:2 होता है। Al2O3 किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, पूछा गया है। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकिल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और फेरस का होता है, ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 15/10/2018 द्वितीय पाली के क्वेश्चंस। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहा जाता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण किसके बीच होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 111 U होता है, 111 U होता है। किसमें बिना पंखों ग्रंथि वाली त्वचा होती है? उभयचर में होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार है मांसपेशियों तक जिम्मेदार है। अल्युमिनियम धातु बना सकता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है जिसका गलनांक बहुत निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? अंडाशय में निर्मित होते हैं। जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है ATP। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 15/10/2018 तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी SI इकाई है? त्वरण की होती है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित? न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित है। नाइक्रोम मिश्र धातु में बनी होती है, 4 घटकों में बनी होती है। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है। मनुष्य में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब से होता है। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? उपक्षेप कहलाते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है उष्माक्षेपी है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/10/2018 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान है 58 U। किसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है? एल्केन का होता है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? मूत्रमार्ग कहा जाता है। संक्रमण धातु नहीं है Np। CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान है 56 U। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है, Ag का किया जाता है और उसमें AgCl मतलब AgCl का यूज किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का, ध्यान रखिएगा।
धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तन्यता, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धूमिकाएं कहा जाता है। एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से होगी कम होती है। उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल दाब होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/10/2018 के द्वितीय पाली क्वेश्चंस को देखिएगा। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं कंगारू, इसीलिए उनके जो कंगारू होते हैं उनके जो पेट के पास में थैला बना होता है जिसमें वो अपने बच्चों को सेफ रखते हैं। एक चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है? परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व गैस हैं, 18 में होते हैं। तांबा धातु का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? उत्तर होगा जॉन डाल्टन ने। ध्वनि में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर, हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। दोनों में स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। उत्तर हो जाएगा आवर्तन तथा परावर्तन। पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है अवशीषक अम्ल का। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम होते हैं जो ऋणात्मक आवेश के साथ होते हैं। बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है राइजोपोस। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/10/2018 तृतीय पाली क्वेश्चंस को देखिएगा। रक्त में नहीं होते, तंतुबंध रक्त में नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषताएं रखेगा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान कहा जाता है वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु में कंपन होने पर उत्पन्न होती है ध्वनि। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तब क्या तैयार होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है साइटोकाइनिन करता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तनुकरण में। किसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता? ऊर्जा को। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2018 प्रथम पाली के क्वेश्चंस पूछे गए। 61 क्वेश्चन देखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया था। सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं किस पर निर्भर करता है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 65 देखिएगा, जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। कोयला और पेट्रोलियम के दहन से N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान 440 होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/10/2018 द्वितीय पाली क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 71 है, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व है रूबीडियम। क्वेश्चन 72 देखिएगा, सहसंयोजक बाउंड में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है उसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन 74 देखिएगा, सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। किसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 होता है? सोडियम सल्फेट का होता है। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं में बढ़ने वाले भाग को क्या कहा जाता है? राइजोइड कहा जाता है। 1 न्यूटन होता है 1 kg/m² के टेल खनिज होता है नरम। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। वॉश डिफरेंस होता है। हड्डी होती है संयोजी। C6H14 में 5 समावयवी होते हैं। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन 1350 होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 22/10/2018 के तृतीय पाली क्वेश्चन, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा साधारण स्थायी ऊतक है। 3 प्रकार के होते हैं ये। यदि संवेग और वेग दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र P/V हो जाएगा। प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। पौधे के किस अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजपत्री होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है।
कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह संबंधित है। किसने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्ताव दिया? मोस्ले द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा किया गया कार्य उस पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्व पर। मोकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा करता है। एक लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। प्रकृति में एक मुख्य तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? Ca। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 23/10/2018 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखिएगा। टंगस्टन तत्व कलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है परागण। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है हाइड्रा। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक। संवेद की अंतरराष्ट्रीय इकाई है केजी मीटर प्रति सेकेंड। प्रतिरोधकता की इकाई है ओम इंटू मीटर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से किसका संश्लेषण? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अमोनिया का। समूह 1 के तत्वों क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। अणु शब्द के परिचय द्वारा 1986 में आसपास कराया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा। ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? वाहिनी ग्रंथि कहा जाता है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य में हो, फोकस और वक्रता केंद्र O के मध्य में हो, प्रकाशीय केंद्र। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य हो तो प्रतिबिंब हमेशा अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइएगा देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एड्स का फुल फॉर्म होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है राजीव गांधी पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? तो 2021 में किया गया। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो अंशु मलिक ने जीता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो कैल्सीफेरॉल होता है। देखिए विटामिन के नाम आपको लर्न करने होंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर आप विटामिन के ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप अवश्य कमेंट करें। कमेंट करने के बाद हम आपको विटामिन के नेम पढ़ाएंगे। देखिएगा हम आपको विटामिन के कुछ नाम बता देते हैं। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, रथ पर एक टॉफी। तो र से होता है विटामिन ए का नाम होता है। देखिए यहाँ पर जो है उसको साइलेंट कर दिया गया है, रथ पर एक टॉफी, जिससे आपको लर्न रहेगा। तो र से रेटिनॉल होता है, ये विटामिन ए का होता है। ठीक है, विटामिन बी का होता है, थ से थायमीन हो जाएगा। ए से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का होता है। क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी का होता है। देखिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन ई का होता है फिलोक्विनोन, ध्यान रखिएगा, जो के का होता है विटामिन के का। और टॉफी टॉ से होता है टोकोफेरॉल, ई का होता है विटामिन ई का। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हम आपको और भी क्वेश्चंस कराएंगे। हम आपको बी के टोटल वैज्ञानिक नेम्स कराएंगे। आप अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको ट्रिक्स के द्वारा बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो देखिए आप ए बी सी डी ई के इतने विटामिन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा के ई डी ए, इसको याद रख लीजिएगा। कीड़ा जो होता है, ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। कीड़ा के ई डी ए, कीड़ा जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप जल में डालेंगे तो ये ऊपर ही तैरने लगते हैं, तो ये वसा में घुलनशील होता है। और जो बचा के ई डी ए हमारा हो गया। अब ध्यान रखिएगा बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, आपको याद हो गया। और जो विटामिन की खोज किसने की? तो फंक द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भारत में कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। जलीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? तो HIV में किया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पूछा गया तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हीलियम का ऑक्सीकरण नंबर क्या है? 0 होता है। जानवर के लिए पहली वैक्सीन किस देश ने बनाया? रूस द्वारा बनाया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। MIC गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं लगाया जाता है? ध्यान रखिएगा जो
अनुच्छेद 358 है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा जो उसमें अनुच्छेद दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 358 देखिएगा है, इसके अनुसार तहत आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल नहीं लगाया जाता है। ये है मतलब ये है कि जब आप आपातकाल जब आप खत्म होता है तो उसके बाद जो 19 है वह स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 19 है वो निलंबन स्वतः समाप्त हो जाता है। विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए इसमें कई ऑप्शन दिया हुआ था, तो ध्यान रख लीजिए विद्युत मोटर का प्रयोग वाटर पंप, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक मिक्सर एंड वॉशिंग मशीन में किया जाता है। आइएगा जैन धर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया गया था। चलो लुक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नमक तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था? दांडी मार्च किया गया था। अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। ध्यान रखिएगा। लार का पीएच मान 5.6 से 7.9 होता है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं में दिया गया है? 22 भाषाओं में दिया गया है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1930 में दिया गया है। ओम का सूत्र पूछा गया है, V=IR होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया, MgOH को ट्वाइस होता है। रक्त के थक्के जमने में संबंधित कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के होता है। देखिए हम आपको बता देते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, बी की कमी से बेरी होती है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। देखिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आप सभी के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान होता है 30 डिग्री होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का संतुलन पूछा गया था, तो 6CO2 + 6H2O को देखेंगे तो C6H12O6 + 6O2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। Fe2O3 अपघटन के बाद उत्पाद है, तो देखिए जब Fe2O3 को हम करते हैं तो 2Fe2O3 तो 4Fe + 3O2 में ये चेंज होता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए हम आपको बताया था कि ये हम रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन करा रहे थे, तो जिप्सम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। हमने आपको रिमेंबर भी कराया था कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर बढ़ता है। देखिए हम आपको बताए थे पीरियोडिक टेबल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाएंगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लाइकेन जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? इन्फ्लिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन और थोरियम था। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया गया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ध्यान रखिएगा 2020 से 22 के बीच का जितना भी करंट अफेयर आप कोशिश करिएगा उसको करने की, रिवीजन करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि 2020 और 22 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता होती है, और गलनांक गर्म गलनांक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2021 में DRDO द्वारा निर्मित की गई स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया, प्रलय मिसाइल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? तो टिंडल प्रभाव के द्वारा। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? श्वास नलिका करती है। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सटीक विश्लेषण के साथ हम आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है। आप सभी लोगों को आर्टिकल्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट से भी रिलेटेड आर्टिकल में क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी आर्टिकल पूछा गया। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। 2021 में बसवराज बोम्मई कहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो कर्नाटक के चुने गए हैं। देखेंगे बसवराज बोम्मई से एक और क्वेश्चन पूछा गया कर्नाटक रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है? तो भाग 4 का में आता है, जो मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा 2022 में
CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 131वीं रैंक थी। ठीक है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था। 18 मार्च 1910 को लागू हुआ था। मासिन राम मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। नवरोज त्योहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। गैसों का आदान प्रदान पौधे के ऊतक के किस भाग से होता है? तो पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्र से होता है, स्टोमेटा। ध्यान रखिएगा। संध्या गुरुंग, जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में अंगूठा और उंगली क्या दर्शाता है? तो गति की दिशा दर्शाती है। संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का है। पूछा गया है हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इनमें कौन सा भाषा सम्मिलित गलत किया है? 4 ऑप्शन दिए था जिसमें गलत सम्मिलित पूछा गया था। तो केरल को कन्नड़ के द्वारा दिखाया गया था, लेकिन केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया है बूझे हुए चूने में, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, बूझे हुए चूने में क्लोरीन की प्रतिक्रिया करने पर क्या बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, CaOCl2 बनता है। ध्यान रखिएगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? केरल द्वारा शुरू किया गया है। जो भी योजना परियोजना है वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, कई ऐसी योजना परियोजना पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप 2021 से 2022 और 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करिए जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, जब आप उसके कोश को भरेंगे तो 2 और 4 होता है, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए देखते हैं निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु क्रमांक 4 ऑप्शन दिया हुआ था? नियॉन, आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस। नियॉन का 10 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, सल्फर का 16 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। तो आर्सेनिक का सबसे ज्यादा है तो 33 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल डालने से उसका रंग गहरा नीला हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? स्टार का जब परीक्षण करेंगे उसी के कारण आलू का गहरा नीला रंग हो जाता है आयोडीन के घोल डालने से। मूत्र निर्माण का सही क्रम होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, री और एब्जॉर्प्शन होता है, फिर सेक्रेशन होता है। ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है? तो डबल रिप्लेसमेंट में अवक्षेप बनता है। COPRA का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। बहुत से लोगों ने बताया, देखेंगे चैनल में बहुत से लोगों ने गलत बताया गया है, जिसमें एक्ट 1984 किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुना में स्थापित करेगा। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, ये विधि होती है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1910 में पारित किया गया था। टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया है? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? 33%। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग से होता है? तो छिद्र से होता है। वह जिससे मोटर में करंट की दिशा बदल जाती है कम्यूटेटर होता है। निम्नलिखित में से कौन श्वास नली को ढहने से रोकता है? तो उपास्थि कार्टिलेज होता है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा। दर्पण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दर्पण से सुबह भी क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्पण के चैप्टर को लर्न करिएगा। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई जल प्रदूषण का सूचक होता है। नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु, ठीक है, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। देखिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है ऐप आयु। तो ध्यान रखिएगा। देखिए कर्नाटक से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके जो अभी प्रेजेंट के करंट में जो हुए हैं, जैसे ऐप आयु लॉन्च किया गया और फिर बसवराज बोम्मई जी जो मुख्यमंत्री हैं। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर आए हैं। आइए हम आपको क्वेश्चंस को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, कौन से जानवर लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं करते हैं? तो घोंघा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कौन सा न्यूलैंड्स अष्टक का सही उदाहरण है? तो लिथियम और सोडियम। देखेंगे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में न्यूलैंड्स अष्टक नियम से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, AU, CU, Zn, Hg को अभिक्रियाशील के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए जिंक होगा, कॉपर होगा, फिर पारा होगा, उसके बाद सोना होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो 1 किलोवाट आवर होती है, जिसको 3.6 इंटू 10⁶ कहते हैं। 16वें ग्रुप में और धात्विक गुण किसमें सर्वाधिक होती है? तो देखिएगा ऑक्सीजन में सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? अवनी लेखरा को मिला है। न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया है? तो 2022 में बढ़ाया गया है। उपनिषद में उप का शब्द अर्थ का क्या होता है? अर्थ पूछा गया उप का। उप मीन्स निकट या समीप होता है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या मिलता है? डायरेक्शन ऑफ करंट मिलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से सुबह भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, देखेंगे थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एमा रेड्युकानु कौन सा खेल खेलती हैं? तो टेनिस से है ये। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? थिंग्स टू लीव बिहाइंड से किया गया। बुक्स के नाम भी और जो साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं, जो अकादमी पुरस्कार है साहित्य के, वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। हमने आप सभी को विटामिन के जो भी थे हमने बताए थे, विटामिन सी का भी मैंने बताया था कि किस रोग से किस कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमने आप सभी को फर्स्ट शिफ्ट में ये बताया था विटामिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम होती है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल होते हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में। 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर है सोमालिया। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.6% कौन सी बोली जाती है? तो बंगाली बोली जाती है। सरदार सरोवर बांध डैम बनाया गया, उससे क्या लाभ हुआ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो पन बिजली वाला जो था पावर प्लांट, उसके लिए हमको सरदार सरोवर बांध डैम बनने से लाभ प्राप्त हुआ है। गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहाँ से ली जाती है? माउथ से। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ICTZ इंटरपोल कन्वर्जेंस जोन बरसात के मौसम के बाद किस दिशा में जाता है? तो दक्षिण दिशा में जाता है। रसायन समीकरण बैलेंस कैसे किया जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा किया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? मनीष नरवाल को मिला है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कब बना था? तो 24 जनवरी 1973 को बना था। न्यूलैंड्स अष्टक नियम में किसका गुण एक जैसा? सोडियम और लिथियम का एक जैसा होता है। प्रकाश परावर्तन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का होता है। गार्ड सेल पौधों में कौन सा काम करता है? ट्रांसपीरेशन करता है। मैंगो शॉवर कब होता है? तो समर शॉवर में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन क्लॉथ फैक्ट्री में किया जाता है। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शिक्षालय लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो एक्साइज उत्पाद शुल्क डायरेक्ट टैक्स नहीं है। यह मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2021 भारत ने कितने गोल्ड जीते? 4 गोल्ड। बाबा साहेब सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। एक धातु नाइट्रेट किस विलयन के साथ एक सफेद वर्कशॉप देता है? तो AgNO3 प्लस KBr बराबर हो जाएगा AgBr प्लस KNO3। नेफ्रॉन में देखिए संतुलित करने के लिए समीकरण को संतुलित करने के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पूर्ण अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड होते हैं। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के ताप पर। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट दिया गया है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। AC जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। धातु की क्रियाशीलता के आधार व्यवस्थित करिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। देखिए कैल्शियम सबसे पहले होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर लेड होगा। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? कवक करते हैं। इसमें दिया गया है लंबाई L और क्षेत्रफल A के एक तार का प्रतिरोध R है। यदि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध होगा 3/2R हो जाएगा।
विरंजित चूर्ण के निर्माण की अभिक्रिया क्या है? तो CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 होता है। तो जब हम इसको संतुलित करेंगे CaOCl2 प्लस H2O हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मेरु रज्जु का उद्गम कहाँ से होता है? मेडुला द्वारा होता है। डोबेराइनर का त्रिक नियम तत्व के किस गुण पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और इसमें देखिए क्वेश्चन 9 में कि इसमें 2 कथन दिए गए थे, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा, जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा। 2 कथन दिए गए थे और पूछा गया था कि सही मतलब पहला सही है कि दूसरा सही है, दोनों कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो आभासी बनता है। आर्टिकल 51 एक किससे संबंधित मौलिक कर्तव्य से? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया? 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। पंकज आडवाणी ने 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता था? ध्रुव सीतावला को जीता था हराकर। सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वन विश्व रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 3rd है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पोंगल का त्यौहार किस भगवान के ऊपर आधारित है? सूर्य भगवान के ऊपर आधारित है। इनमें से अजैविक घटक कौन सी है? मृदा, इसमें 4 ऑप्शन दिया था जिसमें मृदा होगा। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाएं मान्य है? 22 भाषाएं। पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? इनबॉक्स है। अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद किसने जीता है? ये शैली सिंह ने जीता है। भारत ने किस देश के साथ 30वीं वर्षगांठ मनाई? इजराइल के साथ मनाई थी। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट बताई है? फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किसके द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो उसमें ऑप्शन दिया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे? तो 7 न्यायाधीश थे। क्वेश्चन 30, भूतापी पावर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण में। सघन मिशन ईंधन 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल है? 11 राज्य शामिल है। सामूहिक विनाश के हथियार उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया? विदेश मंत्रालय, जो एस जयशंकर है। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? साख नियंत्रण का बजट नहीं है। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? जिप्सम के रूप में जाना जाता है। कौन सा कास्टिक सोडा का सही उपयोग नहीं है अमोनिया निर्माण में? इन्होंने 4 ऑप्शन दिया था। क्वेश्चन 37, अगर प्रतिबिंब छोटा सीधा बन रहा है तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है, सीजियम हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में आयोजित करने पर तुल्य प्रतिरूप किसके बराबर? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी जो संवाद होता है वो किस अनुच्छेद में आता है? 74 में आता है। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1950 में मनाया था। त्रिपुरा में 1990 में राज्य भाषा क्या थी? तो कोकबोरोक थी। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? 23 अगस्त 2015 को हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायतों की अवधि से संबंधित है। आइएगा 46 क्वेश्चन देखिएगा। धातु, सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? सोडियम जो पानी से अभिक्रिया बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। किसी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर तो पावर क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। इसका फार्मूला P बराबर 1/f होता है। फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है, हमको इसका पावर निकालना है। ये सेंटीमीटर में, इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद 2 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? छोटी आंत उत्सर्जी अंग नहीं है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा न्यायाधीश कितने थे? उत्तर 7 हो जाएगा इसका। विश्व आर्थिक रिपोर्ट में कौन प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो IMF करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? रंध्र द्वारा लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा।
किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का इस्तेमाल किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की? उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया। लोसार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में 21 में? कीटोन फैमिली का पहला दूसरा कंपाउंड कौन सा है? प्रोपेनोन है, ब्यूटेनोन है। खीरे का निर्यात 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश ने किया? भारत ने किया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल किस अभिक्रिया से बनता है? तो संयोजन अभिक्रिया से बनता है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मुगलों द्वारा पहला मॉडर्न सिटी कौन सा था? फतेहपुर सीकरी था। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। 75वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? केरल द्वारा जीता गया है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। 2022 तक भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एशियाटिक से कहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। बर्मिंघम बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। 2022 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक कॉइल में 6 टर्न तो वह 1 टर्न 3 वाली कॉइल की तुलना कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? 6 गुना बनाएगा। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ध्यान रखिए, खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? लो लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। अक्टूबर 2022 में गुजरात में होने वाले खेल कितने शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 6 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर व गांधीनगर में। इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? आहत उत्सर्जी अंग नहीं है। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में किसे दिया गया? डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, डॉक्टर जीवन पनियमकल को दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट 5R का मतलब क्या है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज एंड देन रिसाइकिल। ध्यान रखिएगा। औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि के। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति, एम्पियर्स कहते हैं। साल, सौगंध, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने किसको नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा का। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता है लक्ष्य सेन। 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन था? यूनाइटेड किंगडम। राजभाषा एक्ट कब लागू है? 1963 में। जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? इस योजना के ART और सिरोगेशी की दंपति प्रति बेबी अधिकतम 1 लाख की सहायता दी जाती है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में। गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वक्रता केंद्र से गुजरती है।